कम से कम कितना पैसा बैंक खाते में रखना चाहिए? सेविंग अकाउंट के मिनिमम बैलेंस को लेकर आरबीआई की बड़ी खबर। न्यू ईयर में रिजर्व बैंक आरबीआई का नया नियम मिनिमम बैलेंस या मिनिमम बैलेंस है। इस खबर से सभी बैंक ग्राहक खुश होंगे। वर्तमान में हम बैंकों के बिना सभी प्रकार के वित्तीय लेन देन नहीं कर सकते, लेकिन सभी ग्राहकों को हर साल अपने बैंक खाते में एक राशि रखने की जरूरत होती है। लेकिन अब से आपको मिनिमम बैलेंस न होने के कारण अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। आरबीआई द्वारा न्यूनतम शेष नवीनतम अपडेट। कई लोगों के पास कई बैंक खाते हैं जो विभिन्न कार्यों के कारण व्यवसाय के कारण हैं। अब ऐसा होता है कि उन खातों में से कुछ अब उपयोग नहीं होते हैं, केवल नोटबुक और पेन में खाते हैं। ऐसे खाते में न्यूनतम बैलेंस न होने पर भी कोई बैंक प्राधिकरण कोई जुर्माना नहीं लगा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक, यह नया नियम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। ये नियम 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। ये नियम वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू किया जाएगा। आरबीआई द्वारा ये जानकारी दी गई है कि यदि पिछले 2 वर्षों से किसी बैंक के खाते में कोई लेन देन नहीं किया गया है, तो वह खाता निष्क्रिय माना जाएगा। ऐसे में मिनिमम बैलेंस का नियम प्रभावी नहीं होगा। केंद्रीय बैंक ने दावा किया है कि बैंकिंग प्रक्रिया में लावारिस जमा की राशि को कम करने के लिए आरबीआई द्वारा उठाए जा रहे कदमों के तहत नया निर्णय लिया जा रहा है। आरबीआई ने सूचित किया है कि उन सभी जमाओं को वास्तविक मालिक को वापस करने का लक्ष्य लिया गया है। हालांकि कुछ ऐसे खाते हैं जिन्हें बैंक अधिकारी निष्क्रिय नहीं कर सकते। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह किसी भी खाते को निष्क्रिय नहीं कर सकता। बैंक उन सभी खातों को अक्षम नहीं कर सकते हैं जो स्कूली शिक्षा के लिए धन प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं या प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण धन प्राप्त करने के लिए बनाए गए हैं। रिजर्व बैंक ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति का बैंक खाता अक्षम है तो व्यक्ति को फोन या पत्र द्वारा सूचित किया जाना चाहिए कि उसका खाता अक्षम कर दिया गया है। यदि उस खाता धारक की प्रतिक्रिया उपलब्ध नहीं है तो उसके नॉमिनी से संपर्क किया जाना चाहिए या बैंक प्राधिकरण से उस व्यक्ति द्वारा संपर्क किया जाना चाहिए जिसने ग्राहक से संपर्क किया था। ऐसा है आरबीआई का आदेश।